नेक्स्ट, रेड बुल। दोस्तों रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक है जिसको लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, एक ऐसा टाइम था जब रेड बुल की सेल्स जो है बहुत काफी डाउन हो रही थी। तब रेड बुल ने अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए डस्टबिन से रेड बुल की खाली बोतलों को रोड पर फेंकवाना शुरू कर दिया था, ताकि लोगों को ऐसा लगने लगे कि रेड बुल तो काफी ज्यादा बिकती है और लोग इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ऐसे दिमाग लगाती हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां। नेक्स्ट, क्या आप जानते हो कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर शिव जी के त्रिशूल पर विराजमान है और कहा जाता है कि इसीलिए यहाँ पर कभी प्रलय नहीं आ सकती। यहाँ ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ काशी में गुरु और राजा के रूप में विराजते हैं। हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग एक भक्त को भगवान शंकर ने अपना दर्शन दिया और कहा था कि गंगा में स्नान करने के बाद आपको 2 शिवलिंग मिलेंगे और वो जब दोनों शिवलिंग को जोड़कर उन्हें स्थापित करेगा तो शिव और शक्ति के दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी और तभी से यहाँ पर भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट, क्या आप जानते हो आत्महत्या को जीवन में की गई सबसे बड़ी गलतियों में से एक माना जाता है। ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आत्महत्या करना कितनी बड़ी गलती है, अगर ये लोग जान ले तो आत्महत्या तो दूर की बात है, उसका विचार भी अपने अंदर नहीं आने देंगे। दरअसल हिंदू धर्म के वैदिक ग्रंथों में आत्महत्या का उल्लेख करते हुए कहा गया है, असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्या भी गच्छन्ति या चात्महनो जन है। दोस्तों इसका मतलब है कि जीवित रहते हुए इंसान को उसकी समस्याओं से कभी ना कभी तो छुटकारा मिल ही जाएगा, लेकिन जो लोग किसी समस्या में आकर आत्महत्या कर लेते हैं तो आत्महत्या करने के बाद जीव एक ऐसे संसार में प्रवेश करता है जहां पर किसी प्रकार का कोई उजाला नहीं है, वहां पर सिर्फ नकारात्मक और अंतहीन कष्ट है। आत्महत्या करने वाले लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिलती है, उनकी आत्मा वैसे ही भटकती रहती है और ज्यादातर आत्महत्या करने वालों को प्रेत योनि में जन्म मिलता है। नेक्स्ट, दोस्तों क्या आपको पता है कि रुद्राक्ष में प्राकृतिक रूप से छेद होता है। रुद्राक्ष का अर्थ होता है रुद्र के अक्ष, यानी कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर के आंसुओं से हुई। आपको बता दें कि रुद्राक्ष के वृक्ष सदाबहार होते हैं। दोस्तों इसके फूल का कलर सफेद रंग का होता है और इसका फल नीले रंग का होता है और जैसे जैसे इसका फल पकता है वे अपने आप काले रंग में होता चला जाता है। इस फल की गुठली को ही रुद्राक्ष कहा जाता है। दोस्तों हिंदू शास्त्रों में 1 से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन मिलता है। जिस तरह से 2 अलग अलग इंसानों के फिंगरप्रिंट एक नहीं हो सकते, ठीक उसी प्रकार 2 अलग अलग रुद्राक्ष का ऊपरी भाग एक समान नहीं होता है। जो रुद्राक्ष ओरिजिनल होता है वो पानी में डूब जाता है और जो डुप्लीकेट होता है वो पानी के ऊपर तैरता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया में 33 प्रजातियां पाई जाती हैं रुद्राक्ष की। नेक्स्ट, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया का 3 नाम कैसे हुआ है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला है भारत। भारत का नाम पौराणिक राजा भरत से लिया गया है। इनका साम्राज्य कश्मीर से कन्याकुमारी तक था। दूसरा है हिंदुस्तान। दोस्तों जब ईरानी भारत आए थे तो भारत को सिंधु के नाम से जाना जाता था, लेकिन ईरानियों को सिंधु शब्द बोलने में असुविधा होती थी। कुछ दिनों के बाद ईरानी सिंधु शब्द को हिंदू बोलने लगे और देखते ही देखते हिंदू को हिंदुस्तान में परिवर्तित कर दिया गया और इसी वजह से देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तीसरा है इंडिया। आप सबको पता होगा कि सिंधु नदी को इंडस के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल सिंधु घाटी की सभ्यता रोम की सभ्यता की तरह प्रसिद्ध थी और पूरे देश में फैली हुई थी और इंडस वैली के कारण देश का नाम इंडिया पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया का नाम विश्व स्तर पर अंग्रेज शासन के दौरान सबसे अधिक फेमस हुआ, जो आज भी काफी फेमस है। नेक्स्ट, जब हमारा मन पढ़ाई में न लगे तब हमें क्या करना चाहिए? चले जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों पढ़ाई करने के लिए लोग तमाम तरह के मोटिवेशनल वीडियोस को देखते हैं। कई लोगों की मोटिवेशनल स्पीच को सुनते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है। तो आप इस फैक्ट को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई कैसे करें। तो देखो, अगर आपके सामने कोई पहलवान खड़ा है और अगर आपसे कोई बोले कि जाओ आप उससे लड़ाई करो बिना वजह, तो क्या आप उससे लड़ाई करोगे? जाहिर सी बात है नहीं करोगे। क्यों नहीं लड़ोगे? क्योंकि आपके पास कोई वजह नहीं है उससे लड़ने के लिए। ठीक वही बात है, आप कहते हो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपको पढ़ाई क्यों करनी है? क्या वजह है जो आपको पढ़ाई करनी है? आप सोचिए, अगर वो पहलवान आपकी माँ को मारना चाहता हो तब उस हालात में आप क्या करोगे? इसका जवाब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। जाहिर सी बात है आप उससे लड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वजह है और वजह क्या है? वो पहलवान आपकी माँ को मारना चाहता है। तो भाई ऐसे ही जब तक आपके पास पढ़ाई के लिए कोई वजह नहीं होगी तब तक आप पढ़ाई में ध्यान लगा ही नहीं पाओगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पढ़ाई करने से पहले पढ़ने के लिए वजह ढूंढो और वो वजह कुछ भी हो सकती है। स्कूल में टॉप करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, कोई अच्छी जॉब करनी है